रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जिन चौपाटी है वो चौपाटी ला हटाए जाते। चौपाटी ला हटाए बर लेके दोनों राजनीतिक पार्टी आमने सामने हो गए है। काबर कि रायपुर के पूर्व विधायक जन विकास उपाध्याय है वह धरना प्रदर्शन में बैठ गए रही से। जेल देखा तुम्हें पुलिस वाला धर के लेके और थाना में बैठा दीस, लेकिन ओकर बाद भी चौपाटी ला तोड़ दे गए है। आप ला बता दो कि ये चौपाटी जन रही से वो साइंस कॉलेज के जन मैदान है तेन में रही से आसपास में यूनिवर्सिटी रही से, जी हाँ, बड़े बड़े लड़का मन आसपास के क्षेत्र में पढ़े लावे और पढ़े तो अपन जन खाए पिए के सामान है वो आसानी से मतलब मिल जात रही से। लेकिन चौपाटी ला अब जन है वो आमाना का पुल के नीचे लेगे गए है। पुल के नीचे में जन जमीन है तेन जमीन में रेलवे है अपन दावा ठोक दे है और जे मन गुमटी में रखा है वो गुमटी में एक ठन नोटिस चिपका दे है कि ये जन गुमटी में तुम्हें जगह में जे रखा था वो जगह मोर है और वे जगह में तुम्हें अवैध रूप से कब्जा करत हो। अब देखे पर ही कि का वो गरीब बेचारा मन जिन मन हा साइंस कॉलेज के मैदान में अपन गुमटी लगा रही से आसपास में अपन रोजी रोटी चलावत रही से उमन के का स्थिति हो ही। लेकिन दो राजनीतिक पार्टी के लड़ाई में उमन पिसावत है। अब देखे पर ही का उमन ला कुछ न्याय मिला थे या वैसने ही जगह में जाही और ए तरफ ले ओ तरफ धक्का खात रही। रायपुर ले सुजीत शर्मा, एनडीटीवी पर। अवैध चौपाटी को यहाँ से हटाया जाए, किसी एक व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट करके स्मार्ट सिटी ने उसको टुकड़ों टुकड़ों में 60 दुकान अपने किराएदारों को दिया था। इसमें किसी को नौकरी नहीं थी, 60 लोगों ने उसको किराए से लिया और मात्र 300 मीटर की दूरी पे उस चौपाटी का अलग व्यवस्थापन किया गया। वहाँ पे चौपाटी वाले जाने शिफ्टिंग के लिए तैयार थे। एक ठेकेदार कोई और था जिन्होंने उस स्थान को ठेके में लिया, उन्होंने 60 किराएदार रखा। अब ओनर कोई और था, मगर इसके बीच में बहुत सारे लोग आने लगे। लगातार नगर निगम आयुक्त महोदय जी की उनसे बातें चल रही थी और एक एग्रीमेंट भी हुआ था सब लोगों के सामने में कि जल्द से जल्द जुलाई महीने में कि जल्द से जल्द उसको नए स्थान पर शिफ्ट किया जाए, मगर बावजूद वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। कल के दिन में सूचना देने के पश्चात नगर निगम ने अपनी कार्यवाही की। 3.5 साल पहले रायपुर नगर निगम को एक पत्र दिया गया और जिसमें स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया कि एजुकेशन क्षेत्र में अवैध चौपाटी का निर्माण किन शर्तों के साथ किया जा रहा है। निगम ने कहा स्मार्ट सिटी कर रही है। धमतरी जिला में कृषि उपज मंडी में आज कार्यक्रम के आयोजन हा कांग्रेसी के द्वारा करी दी से। आप लोग बता दें कि विधायक धमतरी के ओंकार साहू हा आज कृषि उपज मंडी में आज कार्यकर्ता सम्मेलन और मितानी सम्मान समारोह के कार्यक्रम ला बड़े स्तर पे आयोजन हा करी दी से, जेमें मुख्य अतिथि के तौर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आई से, जेकर स्वागत हा कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी मन है, नेता मन है वहाँ पुष्पमाला पहना के करी दी से। आप लोग बता दें कि बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता मन एक जगह में एकत्रित रही से और कार्यक्रम में भाग ली से। आप लोग बता दें कि मीडिया जो पूर्व मुख्यमंत्री से एसीबी के जो छापेमार कार्यवाही चलत है उनमें बड़े सवाल करत रही से, तो वहाँ बोलत है कि जो भाजपाई लोग हैं ये मन हा अपन मन के व्यापारी मन के अपन मन के नेता मन में ये मन छापेमार कार्यवाही नहीं करत है, सिर्फ एमन हा कांग्रेसी मन के घर में जाके दबीज देते और एमन हा लोगन मन ला डराए और धमकाए और पैसा लूटे बर एमन हा काम करत है। आप लोग बता दें कि बड़ी संख्या में आज छत्तीसगढ़ के तमाम जिला में ये एसीबी की जो है ये कार्यवाही और जांच कार्यवाही चलत रही से, जेकर बन ये पूर्व मुख्यमंत्री के जो है बड़े बयान हा मिली से। धमतरी से एनडीटीवी पर पूनम शुक्ला। छत्तीसगढ़ में लगातार ईओडब्ल्यू और एसीबी के छापामार कार्रवाई जारी है और आज सुबह सुबह फिर से छत्तीसगढ़ के 22 ठिकाना में एसीबी और ईओडब्ल्यू के टीम दबीज दे रही से। आप मतलब बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कई जिला जैसे कि दुर्ग, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर सहित 22 जगह में मन छापामार कार्रवाई करी से और लगातार शाम तक के में जांच जारी रही से। हालांकि वो मतलब का कुछ तथ्य मिले है, का साक्ष्य मिले है, ये आने वाला वक्त में ही पता चली। एखर आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुए है, लेकिन मैं आप बता दूं कि एखर पहले भी एखर से जुड़े संबंधित मामला में लगातार कार्रवाई जारी रही से और आज जिन छापामार कार्रवाई हुई से जिनमें बड़े बड़े अधिकारी मन के नाम सामने आए हैं, जिनमें पूर्व आबकारी आयुक्त के घलो नाम सामने आई से। ऐसे में आने वाले वक्त में ही पता चली कि का कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं।
छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला और शराब घोटाला के लेकर अंबिकापुर में आज ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन की टीम हर 2 जगह छापामार कार्रवाई करे है। बताल जात है सुबह तड़के 4 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई, जेकर में ठेकेदार अमित अग्रवाल के घर जो कि सत्तीपारा में है वहाँ छापा मारल गई। ओकर बाद अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी तनवीर अहमद जो कि पशु चिकित्सा विभाग में पदस्थ है ओकर घर में छापा मारल गई से। बताल जात है 2019 में तनवीर अहमद जो कि जनपद पंचायत के सीओ रहे ओघनी कुछ कार्य हो रहे जो सीधे तौर पर डीएमएफ से ताल्लुकात रखत है। वही अमित अग्रवाल जेकर बोरवेल करे के काम है ओकर घर में भी ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के ज्वाइंट टीम हर छापामार कार्रवाई करते हुए अब दस्तावेज खंगालत है। बताल जात है कि तनवीर अहमद के घर से तकरीबन 17 लाख रुपए नगद और जमीन के कागजात मिले हैं, जबकि अमित अग्रवाल के घर में भी कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिली से जो सीधे तौर पर डीएमएफ घोटाले से संबंध रखत है। लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। बताले भी जात है कि ये दोनों मन लंबे समय से डीएमएफ के कुछ कार्य करे रही, जेकर बाद डीएमएफ घोटाला में एमन के दोनों का नाम हर आए रहे। जेकर बाद आज ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन के संयुक्त टीम हर एक साथ तड़के सुबह छापा कार्रवाई करते हुए एमन के घर में दस्तावेज खंगालत है। लेकिन अभी तक कार्रवाई चलत है, लेकिन बताले जात है कि कार्रवाई और लंबा चल सकत है, काहे कि एमन के घर से कुछ डॉक्यूमेंट मिली से जेकर जांच अधिकारी मन करत हैं। बहरहाल अब देखे बारे हुई कि जांच के बाद जो डॉक्यूमेंट मिलत है वो हर डीएमएफ घोटाले से कैसे संबंध रखत है। अपन सहयोगी अनुसार मैं रोमी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज, अंबिकापुर। दुर्ग जिला में लगातार कथित धर्मांतरण के बड़े बड़े मामला सामने आते हैं। मामला सामने आते ही हिंदू संगठन घलो एक्टिव हो जाते हैं और जम के प्रदर्शन करते हैं। आज फिर से सुबह सुबह हिंदू संगठन ला एक सूचना मिली कि नेवई थाना क्षेत्र के मरोदा बस्ती में वहां एक घर में प्रार्थना सभा चला थे। जानकारी होते ही हिंदू संगठन ओकर घर के सामने पहुंची और बहुत ज्यादा उनमें नाराबाजी करी से, जम के नारेबाजी करी से। एकर जानकारी मिलते ही पुलिस घलो मौका में पहुंची और मतलब कंट्रोल करे की कोशिश की। आप मतलब बता दो मैं कि वो घर में हिंदू संगठन के आरोप है कि वो घर में प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण के खेल होवत रही से, जिनमें गैर ईसाई धर्म के आदमी मन बहुत जन बैठे रही से, जिनमें 35 से 40 की संख्या बता जाते और कहीं न कहीं धर्मांतरण के आरोप लगी से। फिलहाल पुलिस मौका में पहुंच के मामला ला शांत करी से, पुलिस एम आगे जांच करते। अब आगे देखे ला पड़ी कि हम जिन आरोप लगाते हिंदू संगठन वो आरोप के सत्यता का हवा है। दुर्ग से एनडीटीवी पर चंद्रकांत शर्मा। वहाँ जो महिला है, साहू महिला धर्मांतरण करवा रही थी, वो लगभग 4 साल से धर्मांतरण करवा रही थी। वहाँ पर जो हम लोगों को बस्ती के द्वारा सूचना दिया जा रहा था, पहले वो सामने में घर था, फिर पीछे गई, वहाँ ज्यादा लोगों को बुलाना चालू कर दी थी। बाहर से लोग, महिलाएं आती थी, जैसे कि सभी जहाँ भी धर्मांतरण होता है वह महिलाएं ज्यादा आती है, आप लोगों को पता है। उसमें से साहू समाज की महिलाएं ज्यादा थी, तो हमने साहू समाज वालों को बुलाया। साहू समाज वाले लोग बात किए, साहू समाज वाले ही इस बार कार्रवाई करवा रहे हैं और मोहल्ले के जितनी महिलाएं और भाई लोग थे वो सब लोग मिल के उनके लिए कार्रवाई करवाए हैं। बजरंग दल इस बार पीछे से खड़ा होके सिर्फ उनका सपोर्ट किया है। अभी इसके जानकारी मिली है कि किंतु अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है इसका, अभी जानकारी लेकर आपको बता दूंगा। जिला के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के कलंगपुर गांव, जहां पर गांव के एक घर में अवैध रूप से प्रार्थना सभा के आयोजन करे गई से, जिसमें दुर्ग जिला के 2 जन पास्टर बनाए रही से और गांव वाले मतलब इकट्ठा करके वहां पे प्रार्थना करवाती से और प्रार्थना जो रही से अवैध रूप से कराई जाती से, जहाँ पे एक धर्मांतरण के काम कराए जाती से। जेकर जानकारी जो यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो मतलब मिली से, वो मतलब मिले के बाद वहाँ पहुंचे के बाद जब जानकारी ली से पता चली कि यहाँ अवैध रूप से धर्मांतरण के काम चला थे प्रार्थना सभा के नाम से। जेकर बाद वहाँ पे हंगामा, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है तो हंगामा करीस। हंगामा करे के बाद पुलिस तभी बुलाई। पुलिस आए के बाद वहाँ पे प्रार्थना सभा ला बंद करेगी से और वो जो घर में ये सभा ला चलाए जाती से, तो घर के मालिक और 2 जन जो दुर्ग ले पास्टर बना रही से तेला हिरासत में ले है और पुलिस अभी उमन से पूछताछ करते, आगे के कार्रवाई भी करत है। तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिला के पुलिस नकली नोट गिरोह के भंडाफोड़ करे है और जब जांच लागे बढ़ाई तो शक्ति जिला के डबरा थाना के 3 व्यक्ति मन भी एक सरगना मन के नाम सामने आए हैं, जेमा फिर प्रफुल्ल ठाकुर और जो कामारेड्डी पुलिस है तो ओकर संयुक्त कार्यवाही में तीनों लोग गिरफ्तार करे गए हैं और वो आगे भी जांच जारी है। जब शक्ति पुलिस है कर जांच लागे बढ़ाई तो ये निकल के सामने में आई से कि कोलकाता के सौरभ डे और जो रशीद अहमद बिहार के रहने वाला है, यही मन एक मुख्य सरगना भी निकल
निकल के सामने में आते हैं। एमन खुद से प्रिंटर में अपन प्रिंट कराए नकली नोट ला एमन चलात रही हैं। और एमन फेसबुक के माध्यम से लगातार गिरोह के जो अपन सदस्य बढ़ाए के काम करत रही हैं। और 40,000 रुपया में 2 लाख रुपया एमन देवा ऐसे एमन के ऑफर रही है कि 40,000 रुपया तुमन नगद देवा, हमन 2 लाख रुपया के तुमन ला नकली नोट देबो और फिर ओला तुमन भंजावा और तुमन ला फिर ओमा 40,000 के पीछे में 1,60,000 रुपया के तुमन ला फायदा मिली। ऐसे करके मन गिरोह के सदस्य ला अपन झांसा में लेत रही हैं। और जब आगे जांच में आव चलत है और जो तेलंगाना पुलिस है वो तीनों लोग पकड़ के ले गए हैं। और जब जांच में आगे बढ़ी तो यही निकल के सामने आई कामारेड्डी पुलिस के द्वारा कि जो शक्ति में पहली 2 आदमी के नाम पता चली। और जब दोनों का पूछताछ करी तो फिर एक तीसरा आदमी ला रायगढ़ पकड़े है जेमा 1,70,000 रुपया कर बरामद हुए है और 30 लाख रुपया ला मार्केट में भंजा डाल रही है। अब ऐसे में बड़े सवाल यह है कि लगातार जो कड़ाई करे के बात आते हैं जो नकली नोट के गिरोह मन ऊपर लगातार कार्रवाई होत भी है, लेकिन कार्यवाही के बाद भी जो अपराधी हैं तेमन के हौसला बुलंद है और लगातार एमन बाजार में तरीका से नकली नोट ला चलावत हैं। पुलिस का कहना यही है कि आगे भी जांच में जारी रही और जैन भी तरीके से आई वो में कार्यवाही करत रही। सलेन कुमार श्रीवास, NDTV, जांजगीर चांपा। अंबिकापुर में ए दिनों अपराधी मन की हौसला एक कदर बढ़ गई से कि अब किराया के गुंडा लाकर जमीन ला कब्जा करात हैं। ऐसा में एबर बोलत हूँ कि अंबिकापुर से लगे हुए क्रांति प्रकाशपुर में एक ऐसा ही मामला देखे बर आइस। ये पूरा मामला में बताल जात है कि एक पक्ष के द्वारा दूसरा पक्ष के जमीन पर कब्जा करे बर भाड़ा के गुंडा जो कि हरियाणा के हैं उमल लेके आए रही। एक बाद विवाद काफी बढ़ गई, 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट होइस। ए बीच गांव वाला भी मौके पे आ गई, जेकर बाद पुलिस के बुलाल गई। पुलिस मौके पे आए के बाद 4 युवक मला गिरफ्तार करी से जो हरियाणा प्रदेश से हैं, लेकिन उमन के विरुद्ध अंबिकापुर के थाना में कई मामला दर्ज है। ये पूरा मामला के लेकर पुलिस अब जांच में जुड़ गई से। प्राइमरी तौर पर ये बताल जात है ये पूरा मामला जमीन कब्जा से जुड़ल है, जेकर बाद अब पुलिस चारों अपराधी मन ला गिरफ्तार करके थाना में बैठाए दी से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंबिकापुर में जिन कदर अपराधी मन के हौसला बुलंद है ओकर से तो ऐसा लगत है आए वाला दिनों में अब अंबिकापुर में गैंगवार भी हो सकत है। बहरहाल ये पूरा मामला को लेकर पुलिस अधिकारी सख्ते में हैं और ये पूरा मामला के जांच में जुट गई हैं। बताल जात है अपराधी मन के पास से कुछ हथियार और एक गाड़ी भी जब्त करल गई है, जेकर में वन भागे के फिराक रहीन। जेकर बाद अब पूरा मामला के जांच में पुलिस जुट गई से। अब देखे बरे हुई कि पूरा मामला के सच्चाई का है। अपन सहयोगी कर्मियों के साथ में रोमी सिद्दीकी, NDTV न्यूज, अंबिकापुर। रायपुर पुलिस के आज ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई से, जिनमें 24 घंटा में अलग अलग मामला के 275 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करी से। आप मतलब बता दूं पुलिस के सोच हवा कि आरोपी मन के गिरफ्तारी करे से कहीं ना कहीं जिन क्राइम के दर हवा वो कम हुई। अब देखे ला पड़ी कि रायपुर पुलिस के सोच कतका सफल होते। NDTV बार रायपुर से चंद्रकांत शर्मा। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना पुलिस दूसर के जमीन ला अपन बता के प्रार्थी मन से धोखाधड़ी करे के मामला में एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी सईद खान जो सहदेव नगर के निवासी है ते अलग अलग प्रार्थी मन ला बाईपास और आसपास के जमीन ला मोरे के बता के सौदा करे रही से और एग्रीमेंट कराए रही से और आने के जमीन ला अपन बता के प्रार्थी मन के साथ धोखाधड़ी करे गे रही से। एक बाद जब प्रार्थी मन रजिस्ट्री के बात कही तो आरोपी हम मुकर गे रही से और मन के पैसा देहे भाई इनकार कर दे रही से। आरोपी है अलग अलग प्रार्थी मन से लगभग 27,50,000 रुपए जो है ले रही से और जमीन के सौदा करे रही से। लेकिन प्रार्थी मन जब जमीन के रजिस्ट्री के बात कही तो हम मुकर गए। ये पूरा मामला में लगातार प्रार्थी मन शिकायत करत रही से, जेमा कोनो कार्रवाई नहीं होत रही से। लेकिन पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से शिकायत करे के बाद पुलिस अधीक्षक है एक पूरा जांच करे के निर्देश दीस और बसंतपुर थाना ला निर्देशित करीस। जेकर बाद बसंतपुर थाना पुलिस 24 घंटा के बाद पूरा मामला में कार्रवाई करे है और आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए है। आरोपी है शहर के बाईपास और अलग अलग जगह में प्रार्थी मन ला जमीन दिखाए और बताए कि ये जमीन है मोरे। ओकर बाद ओमन से कोकरो से 2 लाख, कोकरो से 4 लाख और कोकरो से 5 लाख रुपया लेके ओकर सौदा करे, एग्रीमेंट करे और बाद में फिर वो मुकर जाए और रजिस्ट्री नहीं करे। ये पूरा मामला में पुलिस में शिकायत करे रही से प्रार्थी मन 8 से 10 प्रार्थी जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय गे रही से और पुलिस अधीक्षक ला शिकायत करी। जेकर बाद पुलिस पूरा मामला में
कार्रवाई करे है और जो आरोपी सईद खान है ये ला गिरफ्तार कर ले गए है। आरोपी है जो इसने सौदा कर करके मन से ठगी करे के रही से और लंबा समय से अपन पैसा की मांग प्रार्थी मन करत रही से, जो आरोपी नहीं देत रही से, जेकर बाद पुलिस है पूरा मामला में जांच करीस और 24 घंटा के बाद में जो है पुलिस आरोपी गिरफ्तार कर ले है। पुलिस अधीक्षक एक गिरफ्तारी के लिए आदेश दे रही से, एक बाद पुलिस ये आरोपी ला गिरफ्तार करके जेल भेज दे है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव। आज के गोड़ बात शहरी क्षेत्र में बढ़त अपराध के में करहूँ। रायपुर के अमलीडीह के एक ठिन खाली जगह में एक ठिन नाबालिग लड़की के लाश मिले हवे। ये लड़की के शरीर में जगह जगह चोट के निशान तको दिखत हवे। जेन जानकारी मिला थे ओकर अनुसार खत्म हो यह लड़की है पार्टी मन में जाके काम करत रही से। ये लड़की है शादी विवाह और जो पार्टी होते वो में भी काम करे बर जात रही से। रायपुर पुलिस ला ये घटना के जानकारी होए के बाद पुलिस दल घटना जगह में पहुंचिस और जाके जांच पड़ताल करे है। पुलिस अधिकारी मन संग FSL के जो टीम है, फोरेंसिक के जो टीम है, वहू तको जाके जांच करे हवे। जेन हिसाब ले नाबालिग लड़की के लाश मिले हवे ये में हत्या के बात है साफ साफ दिखत है। ओकर शरीर में चोट के निशान है। एकर ले अंदाजा लगे थे कि ये हत्या ही के मामला हवे। ये खत्म हुई लड़की है अपन घर से 2 दिन पहले निकले रही से। लड़की के पिताजी के कहना है कि मोर लड़की है 2 दिन 3 दिन बार बाहर जाए, शादी पार्टी में काम करे, पर हमर काकरो संग दुश्मनी नहीं रही से, काकरो संग लड़ाई झगड़ा नहीं रही से। ये हत्या काबर होइस यह बड़ा चिंता के विषय है, बड़ा संशय के विषय तको हवे। पुलिस तको ये मामला ला देखे के बाद में कहा थे कि जो देखे के हिसाब से लगा थे उनमें हत्या के मामला ही पता चला थे। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में लगातार देखे में आते कि अपराध हत्या के मामला और चाकूबाजी के मामला बढ़त जाते। ये एक ठिन बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में ये जो बढ़त अपराध है, शांति के जो टापू छत्तीसगढ़ माने जाते उनमें अपराध के नियंत्रण कैसे होही। NDTV पर कृष्णानंद दुबे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती रही, जेमा कोंडागांव जिला में भव्य यूनिटी मार्च पदयात्रा के आयोजन हुई, जेमा जिला प्रशासन के लोगन मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन। साथ ही एक कार्यक्रम में बस्तर के सांसद महेश कश्यप शामिल हुई और कोंडागांव के विधायक लता उसेंडी में शामिल हुई और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पदयात्रा में लोगन मन नजर आई। लोगन मन काफ़ी बढ़ चढ़ के पदयात्रा सफल बनाइन। ये पदयात्रा चिकलपुट्टी ले निकलीस और पलारी में जाके ख़त्म हुई। कोंडागांव ले NDTV के लिए आयुष श्रीवास्तव। जांजगीर चांपा जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पर धान की पैदावार सबसे अधिक होती है और 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चालू हो गई है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो मवेशियों से परेशान हैं और ऐसे में क्या परेशानी है वो जानने का ही प्रयास करेंगे। उसके पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मवेशी से बचने के लिए किसान यहाँ पर अनेक अनेक उपाय कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पीला टेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाहर में कुछ किसान हैं जो यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं और मवेशियों से अपने फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और दिन और रात यहाँ पर वो पहरेदारी करते हैं और धान को बचाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरी ओर की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छाता लगा हुआ है और यहाँ पर दिन हो चाहे रात, बरसात हो चाहे मौसम कैसा भी हो, यहाँ पर किसान अपने आप को अपने फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रात में जब यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है तो फिर यहाँ पर अंगीठी जलाकर भी यहाँ पर किसान अपने फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस किसान हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो उनकी प्रॉब्लम है और किस तरीके से फसल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना नाम बता देंगे। मोहन पटेल। बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो रहा है। मवेशी का प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या हो रहा है? मवेशी खेत में चर रहे हैं, खेत में पेल कर खेत को नष्ट कर रहे हैं। आप बताइए कितने जगह आप लोग यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? 3 जगह है। 3 जगह पे चौकीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर है और वो बस्ती पास है और फिर वो खोड़ वाला रोड है वहाँ पर है। तो तीन जगह है और 2 जगह को बंद किया गया है रोड को। ऐसा रोड नहीं है, सिर्फ किसान लोगों का जाने का रोड है, उसको बंद कर दिया गया है। तार वार कांटा वाटा से बंद करके फिर उसको रखवारी कर रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग, किस तरीके से हो रहे हैं? अपना खुद किसान दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं, क्या होता है? 1 एकड़ में 500 रुपया
अच्छा, 1 एकड़ में 500 रुपए किसानों से लिया जाना है। किसान दे रहा है। जानवर के चरागन हो जाते तो किसान ला का फायदा होही भैया। ये हमर के सबके आँखी में दिखत थे, अब सब भुगतत हन और किसान मन के गुहार के सुनैया कोई नहीं हैगा। हमित मन अपने बस माना जौन कुछ भी तैयारी कर देबो तो कर देबो, न किसान सुन न सरकार सुना और न हमारे लिए जो बड़े जनता है ते मन सुनाए। हमन तो मजदूर अन किसान अंता है ना भाई। वो बड़े आदमी मन ही भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए किसान के कतका कन ये होते नुकसान वगैरह। और समर्थन मूल्य में धान भी बेचबो मान लेवा के बात है तो यदि फसलें है चौपट हो जा रही तो मूल्य कहाँ पाबो भैया। तो समस्या तो अंबार है। अब समाधान के लिए सरकार जो कुछ भी छेका रोका गौठान बनाए रही है तेहू में गरुआ मन के रहे की व्यवस्था नहीं है तो वो मन का करे मवेशी। ये कुछ किसान थे और उनका डर था कि किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है और ऐसे में वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ उचित व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को कुछ समाधान मिल सके। शैलेंद्र कुमार श्रीवास, एनडीटीवी, जांजगीर चांपा। सूरजपुर में किसान को इस वक्त कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और इसके साथ ही किसान के सामने अब कई सवाल हैं कि आखिर अब घर कैसे चलेगा और जो खेती के लिए कर्ज लिया था वो कैसे चुकाएगा। बता दें आपको, जिले के सुहागपुर गांव में एक किसान ने खेत में करीब 60 क्विंटल धान को काट कर रखा था, पर ना जाने कैसे फसल में आग लग गई और करीब 3.5 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। देखिए रिपोर्ट। सुहागपुर गांव में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किसान के खेत में कटी हुई फसल आग की लपटों में घिर गई। चंद ही मिनटों में वो जो पूरी लगभग 3.5 एकड़ की जो फसल थी वो राख में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं ये सुहागपुर का इलाका है, ये किसान है और उनका एक खेत है। लगभग 3.5 से 4 एकड़ एरिया में लगा हुआ ये फसल था और इसे यहाँ पर इन्होंने मिसाई करने के लिए रखा हुआ था और देर रात इसमें आग लग गई। सुबह किसान को इस बात की सूचना मिली, तब तक से ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका था और किसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब किसान चूँकि कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत थाने में की है। किसान क्या कुछ कहते हैं किसान, उनसे सीधे जानते हैं। जी बाबा, कैसे पता चली सर, क्या हो इस पूरा मामला बता छोड़ दे। मैं आए ना तो 4 बजे भोर के आए तो मैं कहीं जाऊं देखा हूँ कोई की चप्पल तो वहीं घुमा डाले हूँ तो ठंडी लागत है तो चप्पल पहिरे वो आन खोजे तो यहाँ आगी धतकत रही। फिर मैं वापस हो गए रोवत मारत, मैं कहीं इतना भाई धान जल गई से तो अब मैं कौन ईसन से मैं पोसूंगा लड़का छुआ कौन हिसाब से। तो मैं देख के वो चले गए तो फिर जाकर मैं चौकी में रिपोर्ट करें। चौकी वाला तो जब आए तो बुझाए के प्रयास नहीं करे कि खत्म हो गई सब? खत्म हो गई सर का वो पूरा आग मने पूरा पछाड़ ले रही सब यहाँ मने लेसा खुरा गिरी। अच्छा, कितना एरिया में लगाए रहे धान और कितना रही शहर? तो 3.5 एकड़ रही। 3.5 एकड़? हाँ। कितना धान होती? तो 60 कुंटल के आसपास आता। हाँ। तो का कुछ कर्जा उर्जा भी ले रहे कर 40,000 लोन निकाले थे बैंक से। अच्छा। तो केसीसी कार्ड से अच्छा निकाला था तो मैं कहीं की धान बेच के वहीं पटा दूंगा और कुछ बचा खोचा पैसा खाता में रख दूंगा। अच्छा। समय पर काम आएगा। खेत ही नहीं बल्कि किसान की उम्मीद, मेहनत और आजीविका के जलने की कहानी है। किसान को प्रशासन से उम्मीद है कि ये पता लगाए कि ये इनका धान का फसल कैसे जला और इनको कोई मुआवजे की उम्मीद की किरण नजर आए। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। कोरिया में डीआरडीओ के साल 2021 में स्थापित किए गए 2 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। एक प्लांट कंचनपुर स्थित कोविड अस्पताल के पास और दूसरा जिला अस्पताल बैकुंठपुर के पीछे स्थापित किया गया था ताकि कोविड काल के बाद भी जिले को आपस स्थिति में किसी भी तरह की स्थिति में बेहतर ऑक्सीजन आपूर्ति मिल सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही प्लांट पिछले 2 साल से पूरी तरह बंद पड़े हैं। इन्हें शुरू करने या फिर नियमित मेंटेनेंस करने की दिशा में ना स्वास्थ्य विभाग ने संजीदगी
संजीदगी दिखाई और न ही संबंधित ऑपरेटर की ओर से कोई प्रभावी प्रयास किया गया। हालात ये हैं कि प्लांट संचालन पूरी तरह से ठप रहने के बावजूद ऑपरेटर को हर महीने डीएमएफ मद से भुगतान किया जाता है, जो प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी तंत्र की कमजोरी को भी उजागर करता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। प्रदेश भर में ऐसे बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांटों की तत्काल मरम्मत कराने और उन्हें फिर से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये जितने भी ऑक्सीजन प्लांट चाहे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटलों में हो या जिला हॉस्पिटल में हो, चूँकि उस समय मैं इसमें पिछली सरकार को भी दोष नहीं देता, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि कहीं से ऑक्सीजन लेना होगा और आनन फानन में जो काम करने वाले हैं उनको भी दोष नहीं दे सकता। वैसे मानवता की दृष्टि से कहेंगे तो अभी अगर कराएंगे तो बेहद ही आपत्तिजनक काम हुए थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि पिछली सरकार या ठेकेदारों ने आनन फानन में करके लोगों की जान बचाया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप एनडीटीवी।